अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स ने हमारे देश को बचाए रखा। इसी उपलक्ष्य में हमारे संस्थापक संजय गिरी ने प्रसिद्ध समाज सेवी अग्रसेन इंटरनेशनल अस्पताल रोहिणी के चेयरमैन और राजदीप एग्री प्रोडक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ज्ञान अग्रवाल से खास मुलाकात की। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गिरी। आप देख रहे हैं अर्थ इंडिया। आज हमारे बीच में प्रशांत विहार के श्री अग्रसेन हॉस्पिटल इंटरनेशनल रोहिणी के चेयरमैन ज्ञान अग्रवाल जी हैं। ज्ञान अग्रवाल जी, आपका अर्थ इंडिया में बहुत स्वागत है। आप पिछले मैं जब देख रहा हूं काफ़ी दिनों से आप समाज सेवा में भी लगे हैं और निरंतर आप समाज सेवा में काम करते रहते हैं। ऐसे में कोरोना काल आया था। कोरोना काल की जो दूसरी लहर थी काफ़ी खतरनाक थी और काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसे में श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल क्या काम किया, जो कि आप श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्थ इंडिया में। संजय जी, जो दूसरी जो लहर आई ना कोरोना की, उसका किसी को कोई आइडिया नहीं था। वो अचानक आप ये देखिए, एक हफ्ते के अंदर इतनी मारामारी हो गई थी कि हम लोग बयान नहीं कर सकते। मतलब हॉस्पिटल में एक लिमिटेड बेड थे, उसके बावजूद भी हमने तकरीबन 250 बेड के आसपास हमने ऑक्यूपाई किए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही थी इसमें कि इस बार जितने केसेस आ रहे थे आईसीयू के ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि लोग घरों में अपना बैठ के सोच रहे थे मुझे बुखार नहीं है, मुझे ये नहीं है। ऑक्सीजन जब कम होती थी तब हॉस्पिटलों में भागते थे, तो इसलिए आईसीयू के जो केसेज हैं वो लिमिटेड है। और इस बार का जो कोरोना था इतना स्ट्रॉन्ग था, जो आईसीयू में चला गया, जो सीरियस हो गया 8-10 दिन के बाद। इसका जो पिछली बार जो मैंने देखा 8 दिन से 6 दिन से और 12-11 दिन तक इतना क्रिटिकल स्टेज है कि उसमें कोरोना का एकदम इतना जंप करता है ये कि आप सिटी स्कैन कराएंगे तो एकदम तुरंत ये लगेगा आज 8/25 है स्कोर, कल 11/25 है, परसों 17/25 है। इसका मतलब 17/25 का मतलब आपको 68% वायरस फैल चुका। जी सर, ये अभी तीसरी लहर की बात चल रही है और लोग कह रहे हैं कि तीसरी, एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं तीसरी लहर भी आएगी। तो ऐसे में हॉस्पिटल इस बार अपनी तैयारी कैसे की है? नहीं, उसमें देखिए जैसे केरला में और महाराष्ट्र में केसेस आ रहे हैं जी, उससे लगता तो है कि कभी भी दिल्ली में यदि फैलेगा तो एकदम फैलेगा जी। अब जैसे त्यौहार आ रहे हैं, इस त्यौहार में यदि ज़्यादा लापरवाही लोगों ने की तो एकदम यदि फैला तो बहुत ज़बरदस्त फैलेगा। जी, जी। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम किस तरह से इसको मैनेज करें, और हमारे आज ये कार्यकारिणी सब इसी काम में लगे हुए हैं कि हम इस तरह से कैसे बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकते हैं और किस तरह से लोगों को मैनेज कर सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों की सेवा कर सकें। आप सर, आपका राजदीप एग्री प्रोडक्ट है, जो कि आप काफ़ी दिनों से इसमें काम करते हैं और रिसर्च जो भारत सरकार की एग्रीकल्चर के जो संस्थान है उस पर नई नई तरीके से आपका जो है कि इसमें रिसर्च होता है। इस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि किस तरह का मतलब ये प्रोडक्ट होता है जो रिसर्च करते हैं, इसमें नई नई चीज़ें आती हैं और जन सुविधाएं में उनको लाभ मिलता है। संजय जी, इसमें ये जो हमारी कंपनी है राजदीप एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जी, इसका हमने शुरुआत की थी 1978 में। जी, हमारे बड़े भाई साहब थे रामनिवास जी, जी, मैंने और उन्होंने मिलके इसकी शुरुआत की। जी, उसके बाद हमारी बदकिस्मती ये रही कि 1985 में हमारे भाई साहब की डेथ हो गई। हमने हिम्मत की और हिम्मत करके पूरी कोशिश करके हमने इसको इस मुकाम तक पहुंचाया कि 90s में जब एक ग्रीन हाउस की लहर आई, उसमें मैं शुरू में इजराइल भी गया, उसके लिए मेरे ख्याल से 30-40 कंट्रियाँ मैं घुमा भी हूँ। और राजदीप एग्री प्रोडक्ट्स का हमारा एक प्लेटफार्म ऐसा बना हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में अकेले एक राजदीप एग्री प्रोडक्ट्स कंपनी ऐसी है जो आपको अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग जो हमारे ग्रीन हाउस से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर रिसर्च में जो काम आती है जी, जी, वो हमारे यहाँ सब चीज़ अवेलेबल है और क्वालिटी की है। जी, जी, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम फार्मर को कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेनिफिट दे सकते हैं, हमारा मेन उद्देश्य वो है। जी, जी, और उसमें हम कामयाब भी हैं। आप इधर लेह लद्दाख से लेके लेह लद्दाख में आप देखेंगे तो कम से कम 400 ग्रीन हाउस मेरे लगे हैं पिछले 15-20 साल में। सर, अभी कोरोना काल के जो दूसरी लहर चली है इसमें
व्यवसाय के क्षेत्र में भी काफ़ी दिक्कत आई है। बहुत सारे जो व्यवसायी भाई हैं उनको बहुत सारी परेशानियां आई है। तो ऐसे में जो सरकार का भी कई आर्थिक मदद मोदी जी ने भी कहा था कि 20,000 करोड़ का वो आर्थिक मदद दी। तो ऐसे में आप लोग को मतलब इस पर क्या प्रभाव पड़ा है और आप व्यवसायियों को क्या संदेश देंगे कि आप अपना व्यवसाय ठीक से कैसे करना है? जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, देखिए गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों के दिमाग में एक भय अभी जो है जी कि कभी तीसरी लहर ना आ जाए। जी मतलब आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे, जी और कोई नया काम करने की सोच रहा तो वो भी हिम्मत नहीं हो पा रही, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है जी कि कभी भी कोई ऐसा आ गया तो 2 महीने 3 महीने में जब एक चीज़ सफ़र करती है जी तो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है जी। इस टाइम। पिछले 2 साल से तकरीबन हम लोगों में भी थोड़ा इफेक्ट है उसमें, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं मोस्टली, जी वहाँ फंडिंग की भी प्रॉब्लम है और कई प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉपर मतलब नहीं उसमें ध्यान दिया जाता, तो बीच बीच में ये प्रॉब्लम तो पूरे बिजनेस में सफ़र लोग कर रहे हैं, काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। जी जी जी। अरे सर, आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं जैसे देखा भी हूँ कि आप समर्पण गौशाला से जुड़े हैं, आप प्रशांत विहार आपका अपनी धर्मशाला जुड़े हैं, आप नेत्रहीन कई धर्मशाला चलाते हैं। तो जो जैसे एक कोरोना काल आया था तो उसमें जो बच्चों को आपने रखा था या जैसे गायों की सेवा आप किस प्रकार से कर पा रहे थे, क्योंकि घर से निकलना और जाना आना और करना तो काफ़ी कठिन था। देखिए जो जिम्मेवारी लिए संजय जी, वो कोशिश तो कर रहे हैं कि निभा सकें, और थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जी जैसे हमारी एक गरीब बच्चों की संस्था है सुभाष का, जी उसमें 1 साल से स्कूल ही बंद है, जी जी लेकिन फिर भी हमने वर्चुअली कोशिश की बच्चों को पढ़ाने की। जी जी आज भी हमने 15 अगस्त का कार्यक्रम आज शुरू किया बहुत दिन के बाद, जी जी तो उसमें झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ। जी जी तो अच्छा लगता है कि भाई किसी गरीब की मदद हो जाए। जी गौशाला का भी ऐसा ही है, जी जी हम लोग गौशालाओं से भी जुड़े हुए हैं। समर्पण गौशाला से तो मैं आज 15 साल से जुड़ा हूँ। जी जी पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि भी किसी तरह से जो हमसे हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, 15 अगस्त आ गई है और 15 अगस्त की सबसे बड़ी बात है कि आपका जन्मदिन होता है। तो अर्थ इंडिया की तरफ से सर आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। और सर 15 अगस्त के बारे में सर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो सबसे ज़रूरी है कि जो देश की आज़ादी के लिए जो लड़े हैं, पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिन्होंने खून बहा है, हमारे जवानों ने, हमारे जो शहीद हुए हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ। और लोगों से एक ही प्रार्थना करूँगा कि जातिवाद और धर्म से उठ के राष्ट्र के लिए काम करें और राष्ट्र हित में जो हो वो काम करें। धन्यवाद। ये थे हमारे ज्ञान अग्रवाल जी, और जिन्होंने कि सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में अपना एक योगदान देते हैं, और साथ में इनका जो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है वो रहता है कि समाज में के जो नीचे तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना। अभी हमारे बीच में इनके भतीजे राजेश गुप्ता जी हैं। राजेश गुप्ता जी, आपका इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप 15 अगस्त आ रही है और आपके चाचा जी को भगवान करे इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे सदा सदा के लिए। और आप व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप लगे रहते हैं, तो चाचा जी के अनुपस्थिति में व्यवसाय कैसे संभालते हैं? अच्छे तरीके से संभालते हैं, गाइडेंस उनकी हमेशा साथ रहती है और कोशिश करते हैं कि कितना बिजनेस चल रहा है उसको और आगे बढ़ाते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में मिले जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ऐसे ही हमारे प्रशांत विहार के समाज सेवी ज्ञान अग्रवाल जी हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो बच्चों का आश्रम हो, कोई भी कार्य हो, वो बड़ी निरंतर प्रयास के साथ, बहुत मेहनत के और लगन के साथ करते हैं। ऐसे समाज के लिए प्रेरणा है। और 66 साल के उम्र में भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिखते हैं।
ये इनका ये कहना है कि इसके पीछे जो हम समाज की सेवा करते हैं, जो लोगों की हमें दुआ मिलती है, इससे जो है कि हमें और प्रोत्साहन मिलता है जो हम अच्छे प्रकार से काम कर सकें। सर, अर्थ इंडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।